नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीजनिंग के अगले टॉपिक लेटर बेस्ड एनालॉजी के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा लेटर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी तीन प्रकार की होती है। कौन सी वर्ड बेस्ड होती है, नंबर बेस्ड एनालॉजी होती है और लेटर बेस्ड एनालॉजी होती है। इससे पहले हमने जो है दोनों क्लासेज जो है वो कर चुके हैं। पहली जो है हमने करी है वर्ड बेस्ड एनालॉजी की और दूसरी करी है नंबर बेस्ड एनालॉजी की। अब तीसरी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेटर बेस्ड एनालॉजी के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर रहेंगे 10 क्वेश्चन। 10 जो है ना सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 10 के 10 जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर सिंपल से लेकर के जो ना हार्ड तक सारी जो है ना टाइप को काउंट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, जिस प्रकार से लूज को LOSE, ठीक है, इस प्रकार से LOSE को क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है QVI लिखा गया है। ठीक है, अगर आप लेटर एनालॉजी करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ABCDयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान तो सभी को होता है ABCDयों का, लेकिन जो है दिमाग के अंदर उनका नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अल जो होता है वो कितने नंबर पर होता है, 12 नंबर पर होता है। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। अस जो है ना 19 पर होता है और ई कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है। इसी प्रकार से अम जो है ना कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है। क्यू जो है ना 17 नंबर पर होता है। वी जो होता है वो 22 पर होता है। आई जो होता है वो 9 पर होता है। तो हमने जो है इनका नंबर डाल लिया है। अब देखें, अल से क्या बना है, अम बना है। 12 से जो है ना 13 बन गया, +1 कर दिया। 15 से जो है ना 17 बन गया, +2 कर दिया। 19 से जो है ना 22 हो गया तो +3 कर दिया। और जो है ना 5 से 9 हो गया तो +4 कर दिया। तो हमने जो है ना ट्रिक का पता लगा लिया। इसके अंदर इसका जो लॉजिक है वो क्या कहता है, पहले वर्ड के अंदर 1 जोड़ के लिख रखा है, दूसरे के अंदर 2 जोड़ रखा है, तीसरे के अंदर 3 जोड़ रखा है और चौथे के अंदर 4 जोड़ रखा है। तो अब देखो किस प्रकार से है। जी होता है 7 नंबर पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर, अन होता है 14 नंबर पर होता है। तो +1 करें, 7 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा रहेगा 8 नंबर पर। 8 नंबर पर कौन आता है, तो अच आता है। ठीक है, दूसरे के अंदर हमने 2 जोड़ना है, तीसरे के अंदर 3 जोड़ना है, चौथे के अंदर 4 जोड़ना है। तो यहां पर रहेगा 3 नंबर पर आता है सी। ठीक है, 9 और 3 अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सा रहेगा, तो यहां पर रहेगा 12 नंबर पर अल रहेगा। और 14 और 4 कितने होते हैं, 18। 18 के ऊपर होता है आर। तो हमारा आंसर रहेगा HCLR रहेगा। कौन सा रहेगा, HCLR रहेगा। तो यहां पर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा, HCL और R। यहां पर हमने पहली टाइप की है। पहली टाइप क्या कहती है कि नंबरों को जो है ना जोड़ करके लिख सकता है। पहले के अंदर 1 बढ़ा दिया। देखो भाई, अंतर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अंतर क्या था, पहले के अंदर 1 जोड़ा, दूसरे के अंदर 2 जोड़ा, तीसरे के अंदर 3 जोड़ा, चौथे के अंदर 4 जोड़ा। तो इस प्रकार से था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अब देखो दूसरी टाइप में क्या होता है कि वो वर्ड को जो है ना आगे पीछे करके लिख देता है। कई बार वर्ड को क्या करता है, आगे पीछे कर देता है। देखो केयर, अब यहां पर देखो 1 नंबर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इस प्रकार से नंबर डाल लिया हमने। इनको क्या किया है, 4 वर्ड है, चारों को जो ना आगे पीछे करके लिख दिया। आर कितने नंबर पर है, देखो तो आर जो है ना कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो यहां पर पहले जो है ना कौन सा नंबर लिख दिया, 3 नंबर, फिर कौन सा लिख दिया, 2 नंबर, फिर कौन सा लिख दिया, तो 1 नंबर, और फिर कौन सा लिख दिया, तो 4 नंबर। इस प्रकार से पलट के लिख दिया। तो अब यहां पर भी हमने क्या करना है, एस को 1, यहां पर 2, यहां पर 3, फिर यहां पर 4। तो इसी प्रकार से इसके अंदर लगाना हमने। पहले 3 नंबर उठाएंगे ए, फिर 2 नंबर उठाएंगे ओ, फिर 1 नंबर उठाएंगे एस, फिर 4 नंबर उठाएंगे तो आर। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा AOSR। AOSR ऑप्शन रहेगा तीसरा। तो दूसरी टाइप ये कहती है कि वो वर्ड को जो है ना आगे पीछे करके लिख सकता है। वर्ड को क्या करेगा, आगे पीछे करके लिख सकता है। जब भी वर्ड को आगे पीछे करके लिखता है तो वहां पर जो लेटर होते हैं उनकी संख्या हमेशा समान रहेगी। इसके अंदर भी 4 हैं तो इसके अंदर भी 4 हैं, यहां पर भी कितने हैं, 4 हैं। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ।
तीसरी टाइप कहती है अगर वो B को जो है ना D लिखे तो P को क्या लिखेगा। हमें पता है B आता है 2 नंबर के ऊपर है, D आता है 4 नंबर पर है और P आता है 16 नंबर पर है। तो यहां पर आगे क्या लिखेगा। क्वेश्चन पूछा गया है B को अगर D लिखता है तो P को क्या लिखेगा, N लिखेगा, F लिखेगा, E लिखेगा या फिर S लिखेगा। देखो पहला आइडिया ये कहता है कि अगर 2 में हम +2 कर दें तो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 16 के अंदर +2 कर दें तो वो बन जाएगा 18 पर, लेकिन 18 तो ऑप्शन के अंदर है नहीं, क्योंकि 18 के ऊपर कौन सा आता है तो R आता है 18 पर। तो 18 पर कौन आता है, R आता है, R ऑप्शन के अंदर नहीं है। अब देखो तो यहां पर ये वाली ट्रिक तो कामयाब है नहीं, तो अगली ट्रिक की हम बात करते हैं। 2 से कितना गुना है, 2 गुना है, 2 गुना में 2 कितना 4। इसी प्रकार से अगर हम करें 16 गुना में 2 कितना रहेगा 32। कोई दिक्कत नहीं है अगर 26 से ऊपर आए हैं तो इसके अंदर से हम क्या कर देंगे -26 कर देंगे। तो -26 करेंगे तो कितना आएगा आंसर है 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। अब 6 के ऊपर देखो कौन सा होता है, 6 के ऊपर होता है F। 6 के ऊपर कौन सा होता है तो 6 नंबर पर लेटर आता है F। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी रहेगा। हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए बी रहेगा। तो B को क्या लिखता है D लिखता है, इसी प्रकार से P को क्या लिखेगा F लिखेगा। P को क्या लिखता है F लिखेगा। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगली टाइप होगी, ये टाइप नंबर जो है 4 है। टाइप नंबर 4 देखो क्या कहती है, जिस प्रकार से रेल को क्या लिखता है ZIOR लिखता है, इसी प्रकार से जो एग्जाम होता है उसको क्या लिखेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिख दिया हमने रेल RAIL। ठीक है, उसके बाद में रेल को लिखता है ZIOR। ठीक है, ZIOR लिखता है। देखो R होता है 18 के ऊपर, A होता है 1 के ऊपर, I होता है 9 के ऊपर, L होता है 12 पर। इसी प्रकार से Z होता है 26 के ऊपर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर और R होता है 18 पर। क्लियर है बात इतनी। अब हमें एक बात दिखाई दे रही है, 18 से 26 से जा सकते हम किस प्रकार से। देखो अगर हम यहां पर अंतर देखें तो यहां पर +8 कर रखा है, +8। यहां पर अगर चलें तो यहां पर भी +8 कर रखा है, यहां पर चलें तो +6 कर रखा है और यहां पर चलें तो हमारा आंसर रहेगा +6 कर रखा है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से होता अगर क्या होता, ये अंतर +8 का +8 का सभी के अंदर सेम होता। तो अब तो ये वाला तरीका तो होगा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या कहता है, विपरीत अंक याद करने होते हैं। A का विपरीत होता है Z, A का विपरीत कौन होता है Z होता है, R का विपरीत कौन होता है I होता है। ठीक है, विपरीत अंकों का हमेशा जो योग होगा वो 27 होता है। कितना होता है 27। विपरीत अंकों का योग हमेशा कितना 27 होता है। 26 और 1 27, 18 और 9 कितना रहेगा 27 रहेगा। इसी प्रकार से 12 और 15 27 रहेगा, 9 और 18 तो हमारा आंसर 27 रहेगा। देखो 2 ट्रिक काम करें यहां पर। 2 ट्रिक कौन सी। पहली बात तो यह कहता है कि जो वर्ड है वो क्या करके रख रखे हैं, उनके विपरीत उल्टे रख रखे हैं। फिर जो है ना उनको भी क्या कर दिया है, 2-2 का जोड़ा बना के आगे पीछे कर दिया है। 2-2 का जोड़ा बना के क्या कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है उनको। तो अब देखो एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है। ठीक है, ई कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है। अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स जो आता है वो 24 नंबर पर होता है। ए जो है वो 1 नंबर पर, अम जो होता है वो 13 नंबर पर। अब देखो इनका योग 27 करना होता है, पूरा योग कितना 27। 27 के अंदर से 5 घटाएं तो 22, 24 घटाएं 27 के अंदर से तो 3 और 27 के अंदर से 1 घटाएं तो 26 है और 13 घटाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर 14। पहली बात उल्टे अंक हमने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उल्टे अंक को क्या कर रखा है उसने, 2-2 का जोड़ा बना के पलट रखा है। इस प्रकार से क्या कर रखा है, पलट रखा है। तो 3 को लिखते हैं C, 22 को लिखते हैं V। ठीक है, यहां पर जो है ना 14 था, 14 को लिखते हैं
अन्य और 26 को लिखते हैं जेड। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा सी वी अन्य जेड, सी वी अन्य जेड रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ध्यान रखो बात, पहला काम क्या कर रखा है, उसके विपरीत अंक लिख रखे हैं, उसके बाद में विपरीत अंगों का जो है दो दो का जोड़ा बना करके उनको आपस में पलट रखा है। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4 थी। उसके बाद में जो पांचवी जो टाइप है वो क्या कहती है, अच को 8 लिखता है, अच जो है इसको क्या लिखता है, 8 लिखता है, तो के को क्या लिखेगा, अच का अगर नंबर देखें तो वो 8 होता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन के का नंबर कितना होता है 11, ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो यहां पर ये तो चलेगा नहीं। जो के होता है उसका नंबर कितना होता है, 11 नंबर पर आता है, लेकिन 11 ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो यहां पर ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब 8 जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, देखो 8 का करा पहले उसने क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। अब जो है 512 को जोड़ दिया, 5 + 1 + 2 बराबर हो गया 8। कितना आंसर आ गया 8। पहले क्या किया, 8 का क्यूब किया, 8 का जो क्यूब आया उसके अंकों को उसने जोड़ दिया, अंकों को जोड़ दिया, 5 + 1 6 और +2 बराबर हो गया 8। इसी प्रकार से के नंबर आता है 11 पर, 11 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है 1331 का होता है, 1331 का होता है, 1 + 3 + 3 + 1, तो यहां पर भी कितना योग बना 8, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए 8 रहेगा। जिस प्रकार से अच को 8 लिखता है इसी प्रकार से के को भी क्या लिखेगा 8 लिखेगा। तो ये जो है ना हमारी टाइप नंबर थी, कौन सी 5 नंबर की जो है टाइप थी। उसके बाद में 6 नंबर टाइप की तरफ चलते हैं। 6 नंबर टाइप कहती है जिस प्रकार से जो दिल्ली है उसको FIRPS लिखा जाता है। क्या लिखा गया है, FIRPS। देखो डी कितने नंबर पर है 4 पर, ई कितने पर है 5 पर, एल कितने नंबर पर है 12 पर, एच जो है वो 8 पर, आई जो होता है वो 9 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से क्या लिखा गया है, एफ होता है 6 नंबर पर है, आई होता है 9 नंबर पर है, आर होता है 18 पर है, पी होता है 16 पर है और एस होता है 19 नंबर पर। तो इस प्रकार से है। अब देखो डी को एफ लिखा है तो यहां पर दिखाई दे रहा है हमें +2 किया, इसने क्या किया +2, 5 से 9 बना है तो +4 किया है इसने, 12 से 18 के अंदर +6 किया है और 8 से 16 के अंदर क्या किया है +8 और 9 से जो है ना 19 के अंदर किया गया है +10। तो इसने क्या किया गया है, पहले अंक के अंदर 2 जोड़ा है, दूसरे के अंदर 4, तीसरे के अंदर 6, चौथे अंक के अंदर 8 जोड़ा और 5वें अंक के अंदर 10 जोड़ा है। तो दो जो है ना बढ़ा करके जो है ना लगातार जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार से आगे देखो, अब अगर हम बात करते हैं आई, तो आई होता है 9 के ऊपर, ठीक है, 9 के अंदर जो है ना हम 2 जोड़ेंगे, बाद में करते हैं। तो आर होता है 18 के ऊपर, सी होता है 3 के ऊपर, टी होता है 20 के ऊपर और सी होता है फिर से 3 पर होता है, ठीक है। अब देखो पहले के अंदर +2 था, दूसरे के अंदर +4 था, तीसरे के अंदर 6 था, उसके बाद में 8 था, उसके बाद में कितना था 10 था, ठीक है। 9 और 2 11, 11 के ऊपर होता है के, 8 और 4 22, 22 के ऊपर होता है वी, 3 और 6 9, 9 के ऊपर होता है आई, 20 और 8 है 28, 28 आया है तो 28 माइनस में 26 कितना 2 नंबर पर कौन सा होता है बी होता है, और 3 और 10 है 13, 13 के ऊपर होता है अम। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा KVIB अम रहेगा, ठीक है, KVIB अम रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा बी, KVIB अम यहां पर हमारा आंसर रहेगा। यह थी टाइप नंबर 6। उसके बाद में टाइप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 7 कहता है जे अम को 529 लिखा जाता है। इसी प्रकार से पी के को क्या लिखा जाएगा, तो देखो जे जो होता है वो आता है 10 नंबर के ऊपर, अम जो होता है वो आता है 13 नंबर के ऊपर, इसको लिखा गया है 529। अगर गुणा करे दोनों की तो भी नहीं हो रहा, गुणा करे तो 130 के ऊपर ही रहेगा। अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 रहेगा, 13 का 169 रहेगा, तो ये तो 269 के पास ही पहुंचा। उसके बाद में अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 10 + 13 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 किसका स्क्वायर होता है
23 का होता है। इसी प्रकार से P कितने नंबर पर होता है? P होता है 16 के ऊपर, K होता है 11 के ऊपर। तो इनको जोड़ें तो हो गया 27, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। जो 27 है इसका स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए सी रहेगा, 729 रहेगा। तो ये हमारी टाइप नंबर थी 7। उसके बाद में टाइप नंबर जो है 8 की तरफ चलते हैं। तो टाइप नंबर 8 कहता है जिस प्रकार से श्वेता को 0.5 लिखा जाता है, 0.5 लिखा जाता है, उसी प्रकार से YASSHI को क्या लिखा जाएगा? देखो S होता है 19 के ऊपर, W होता है 23 के ऊपर, E होता है 5 के ऊपर, T होता है 20 के ऊपर, A होता है 1 के ऊपर। इसको लिखा गया है 0.5। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो अगर मान लो जोड़ करके ये करें कि भाई ये पलट के लिख रखा हो, मान लो बाई देवे 50 हो, तो ये योग बनेगा यहाँ पर 20 20 40 और 10 से 50। तो यहाँ पर ये योग तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये योग तो कहाँ पर जाएगा? कुछ जो है 68 के करीब जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा नहीं हमारा। तो देखो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल दे देता है। इसके अंदर इसने क्या किया है, तो ये टाइप हमारी क्या कहती है, इसने 1 2 3 4 और 5 कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 को लिख दिया 0.5, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को लिखेगा 0.6। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी रहेगा। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अगली जो टाइप है वो आपके लिए चैलेंज है। ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो तो अभी जो है ना वीडियो को एक बार रोकें, पॉज करके वीडियो को और करके देखो। मात्र 30 सेकंड में अगर कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल जो है ना बेसिक कंसेप्ट से है, ठीक है। बेसिक जो है ना कंसेप्ट से है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक बात हमें दिखाई देती है कि जो है ना ए का विपरीत है Z, लेकिन सी का विपरीत जो है ना बी नहीं है। पहली ट्रिक यहां पर नहीं लगती है, पहली ट्रिक यहां पर नहीं लगी है। तो अगर हम दूसरी बात देखें, ए 1 नंबर पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, जेड जो है ना 26 पर होता है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, और जो है ना एफ जो है ना वो 6 नंबर पर होता है, ठीक है। तो एक दिखाई दिया हमने कि 1 - 1 कर दें तो 26 हो जाएगा, 3 - 1 कर दें तो 2 हो जाएगा, 5 - 1 कर दें तो 4 हो जाएगा, 7 - 1 कर दें तो 6 हो जाएगा। एक ट्रिक ये कहती है कि -1 कर दो। अगर D -1 करें तो C होगा, लेकिन C से तो कोई ऑप्शन ही शुरुआत नहीं है, C ऑप्शन से तो कोई शुरुआत ही नहीं है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो यहीं पर फेल हो गया, ये वाला कंसेप्ट है यहीं पर फेल हो गया। दूसरा जो ना विपरीत अंक दिखाई दे रहा था वो भी फेल हो गया। तो कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट से हटो, कंसेप्ट से हटना होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे देता है। तो इसके अंदर जो है क्या टाइप लगती है वो देखो। ये क्या कहता है, ए से सी चलते हैं तो +2, सी से ई चलते हैं तो +2, और ई से जी चलते हैं तो भी +2 होता है। जेड से बी चलते हैं तो +2, बी से डी चलते हैं तो +2, और डी से अप चलते हैं तो भी हमारा आंसर होता है +2। अगर डी से अप चले, डी 4 नंबर पर, अप 6 नंबर पर, +2। अप से जो है ना एच पर चले तो भी +2, और एच से जो है ना जे पर चले तो भी +2। सभी के अंदर कितना अंतर है? +2 का अंतर है। तो अब 4 ऑप्शनों में देखो +2 का अंतर किसके अंदर है। पहला ऑप्शन होता है अल 12 नंबर पर, अन 13 नंबर पर, अंतर +1 का। ऑप्शन कट गया, यहीं पर कट गया ये ऑप्शन। दूसरा कहता है एच जो है ना 8 पर होता है, जे जो है ना 10 पर होता है, जे कितने पर? 10 पर, ये अंतर सही है। अल जो है ना 12 पर होता है +2, ये सही है। अन जो है ना 14 पर होता है +2, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ए 1 पर होता है, ई जो है ना 5 पर होता है, तो 2 का अंतर नहीं है, तो ये भी कट गया। डब्ल्यू जो है ना वो 23 पर होता है, जेड जो वो 26 पर होता है, तो ये वाला भी यहां पर ऑप्शन कट गया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा रह गया? ऑप्शन बी रहेगा आंसर हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आज की जो ना लास्ट टाइप है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अंडर रूट में लिख रखा है, अंडर रूट में लिख रखा है AFI। ए कितने नंबर पर होता है? 1 नंबर पर। एफ कितने नंबर पर है?
6 नंबर पर, आई कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है, और इसको लिख रखा है अम, और अम होता है 13 नंबर पर। अम कितने नंबर पर होता है, 13 नंबर पर। तो यहां पर सिंपल सी बात है, वर्गमूल कर दिया यहां पर 169 को, अगर अंडर रूट करें तो हमारा आंसर आता है 13। 13 का स्क्वायर कौन सा होता है, 169 होता है। अगला लिखा है ए डी डी, अंडर रूट में 1 4 4 किसका होता है, 12 का, तो 12 पर कौन आता है, अल आता है। यहां पर लिखा गया है ए बी ए, तो ए 1 पर, बी 2 पर, ए 1 पर, 121 किसका होता है, 11 का, और 11 के ऊपर कौन सा वर्ड आता है, तो के आता है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, के रहेगा। क्लियर है बात इतनी। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हमने 10 टाइप करी हैं, सारी की सारी जो है ना अलग अलग टाइप हैं। तो 10 टाइप अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।